चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कल जो हमारी लेट राउंड मीटिंग हुई थी, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 घंटे वो मीटिंग चली। और आपने देखा जब हमने ये चक्का जाम की कॉल दी थी, क्योंकि ये सिलसिला सारा वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले हमने काफ़ी सारे मेमोरेंडम दिए थे सरकार को, मगर वो कहीं हमें अनदेखा करा गया। और फिर हमने सब मिलके, क्योंकि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के छाते के नीचे पूरा जम्मू और पूरा कश्मीर, आपने देखा कश्मीर के जितने भी हमारे लीडर साहिबान थे, उस जब ये मंत्री साहब ने हमें बुलाया, वो पूरी कश्मीर से टीम आई। और उस दिन हमें हमसे टाइम मांगा 15 दिन का, और 15 दिन का टाइम जब सरकार ने मांगा और हमने भरोसा किया, और आप देखिए उसी की एक कड़ी थी कल, जो 15% जो 18% जो किराया बढ़ा, क्योंकि हमने 35% मांगा और सरकार 10% से शुरू हुई, और हम 35% से 1-1% करके नीचे ये ऊपर चढ़ते चले गए सरकार, और 15% पे आगे ये खड़े हो गए थे सरकार के, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मगर मैं आपके माध्यम से जरूर एक चीज सामने लाऊंगा। अगर टेक्निकल तरीके से जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन सरकार की तरफ से बना हुआ था, उसमें 28.9 के करीब सरकार की तरफ से बना हुआ था, और वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रहता है, उसके ऊपर फिर इन्होंने हमें प्रॉफिट देना होता है। मगर कल की जो मीटिंग थी, उसमें हमने एक चीज जरूर समझी कि 35% जगदम एक मैं अगर कहूंगा कि शॉर्ट, अगर सिटी में कहीं छोटे रूट से हैं वहां इतना बोझ नहीं पड़ता, लेकिन जहां 400 रुपये किराया है, जहां 200 रुपये किराया है, वहां बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो आज आके कश्मकश कहूंगा मैं, बहुत उसमें 2 घंटे चली, कहीं उधर कहीं इधर कर करा के 18% पे हमारी जो टीम है हमने सहमति जताई। और मैं आपके माध्यम से खासकर जो 17% हमने किराया छोड़ा है, सिर्फ आवाम को देखते हुए, और सरकार ने माना, क्योंकि 2021 में किराया बढ़ा था, और आज आप देखिए 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद 26 आने वाला है। 5 साल के बाद किराया बढ़ना एक बहुत बड़ी गलती मानूंगा मैं यहाँ सरकार की, क्योंकि सरकार ने माना कि आज के बाद ये किराया हम बढ़ा के, हर साल आपका किराया जो बढ़ेगा, कम होता है हम कम करेंगे, बढ़ेगा, ताकि हमें रोडों पे नहीं आना पड़े। और मैं खासकर एक चीज और भी सामने लाऊंगा, क्योंकि 7 मांगे जो हमारी थी, भरोसा हमें मंत्री साहब ने दिया था कि एक एक करके निपटारा, 1-2 जो हमारी डिमांड मुझे लगता है मंडे तक वो भी पाइपलाइन में है, उसका निपटारा हो जाएगा। बाकी की जो मांगे हैं एक एक करके वो हल होंगी। और खासकर मैं इसमें जब हमने चक्का जाम की कॉल दी थी, तो देखा आपने जितने जम्मू की हमारी, चाहे उसमें बार थी, चाहे उसमें चैम्बर था, उसमें संघर्ष समिति थी, राजपूत सभा थी, ट्रेडर एंड फेडरेशन, उसमें सब ने हमारा साथ दिया। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हमारा मकसद चक्का जाम करने का नहीं था, लोगों को परेशानी डालने में नहीं थी हमारी। मगर जब हमें नहीं सुना गया, तो फिर हमने चक्का जाम की कॉल दी, और 18% पे हम माने हैं। मुझे लगता है ये वेंटिलेटर से हम उतर के कहीं ऑक्सीजन हमें लगा है, सरकार का मैं थैंक्स करूंगा। मगर अपने खासकर मैं जो हमारी अवाम है, जम्मू और कश्मीर का खिता, क्योंकि जैसा मैंने कई बार पहले भी कहा है, लोगों को भरोसा रहता है, सारी नजरें हम ही पे होती हैं, क्योंकि मांगे जो रहती हैं, ये एक हिस्सा था ट्रांसपोर्ट को थोड़ा ऊपर लाने का। तो मैं धन्यवाद करूंगा शर्मा साहब का भी, सतीश जी का भी, और पूरी जितनी उनकी नीचे टीम है उनका भी। अगर इस बीच में आप थोड़ा सा हमें देखिए, ये अगर मैं 18% के हिसाब से चलूंगा, तो इसमें कोई ज्यादा लोगों पे बोझ नहीं पड़ा। मान के चलिए कि मेरा किराया 10 रुपये है मेटाडोर में सफर करने का, यहां से आप जीवल से पलोड़ा तक ले लीजिए, उसमें 2 रुपये बढ़ेंगे, 1 रुपया 80 पैसे। लेकिन ये जो जब अभी तो मुझे लगता है इसमें 1 हफ्ता 10 दिन लगेंगे, SRO निकलेगा, नोटिफिकेशन नंबर लग के फिर हमारी लिस्ट बनती है। आपने देखा मेटाडोर में हर जगह वो, क्योंकि हमारे जो किराए हैं
ये पॉइंट बाई पॉइंट है मिनी बसों के खासकर। इसमें स्लैब रहती है 3 किलोमीटर का कुछ किराया रहता है, 5 का अलग से रहता है, 10 का, 25 तक मेटाडोर। बाकी बसों का ये है कि 20% के हिसाब से मान लीजिए कि अगर मैं कठुआ की बात करूंगा उसका 100 रुपया, तो उसमें 18 रुपये बढ़ेंगे। ये कोई इतनी बड़ी हाइक नहीं है, क्योंकि 5 साल मैं आपके माध्यम से ये चीज जरूर लाऊंगा कि 5 साल में मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी हमें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। खजाना 30% है हमारा, 35%, मगर ये अगर साल में 4% करके 5% से बढ़ाते तो मुझे लगता है इतने परसेंट नहीं बढ़ना था। मगर अब जो सरकार ने कमेटी बनाई है, मैं थैंक्स करूंगा, क्योंकि कल की मीटिंग में इसके पूरे हमारे मीटिंग ऑफ मिनट्स निकले हैं, एक एक सवाल का जो है वो जवाब हमें मिला है। सर, ये 8 जो किराया आपने बढ़ाया है, ये कौन कौन सी गाड़ियों का किराया जो है बढ़ा है इसमें? क्योंकि लोग भी परेशान है कि ऑटो का भी किराया बढ़ेगा या ई ऑटो का भी बढ़ेगा। देखिए, इसमें मैं जो हमारे डीजल जितनी भी गाड़ियां हैं, पेट्रोल में ब्लैक ऑटोस है, ई रिक्शा की अलग से पॉलिसी है, वो फ्रेम हुई है, क्योंकि उसमें हमारे साथ गौरव जी है, वो उनके साथ बैठ के, क्योंकि उनकी एक जो ई गाड़ियां हैं उनकी अलग से पॉलिसी है। ये कॉस्ट ऑपरेशन जो बनता है पेट्रोल और डीजल के जितने प्रोडक्ट हैं उनपे, और उनका भी एक अलग से एक्सरसाइज चल रही है इसमें। बाकी आप ले लीजिए ब्लैक ऑटो, मिनी बसेस, टैक्सी, मैक्सी कैब, बड़ी बसेस, हर तरह की जो गाड़ियां हैं कमर्शियल, सभी का ये किराया 18% से बढ़ा। मैम, ये आप ले लीजिए जो नया साल जनवरी के इसके पहले हफ्ते में देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज है इसमें, तो सरकार की तरफ से बढ़ गया, मगर नोटिफिकेशन नंबर, SRO नंबर, फिर हमारी खुद की एक्सरसाइज रहती है, पूरी लिस्टें बनती है। तो मैं मुबारकबाद दूंगा खासकर ट्रांसपोर्टरों को, नए साल की बहुत बहुत मुबारक है सबको।